नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच विषय हिंदी के जो सर्वनाम है वो टॉपिक लेके आया हूँ। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम को देखा, सर्वनाम के बारे में जानकारी ली। आज हम सर्वनाम है इनके प्रकारों के बारे में विवेचना करेंगे या प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो आज हम सर्वनाम है इनके प्रकार है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब आपको बताते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। आपके मन में शायद जवाब आ गया होगा 6 सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम है उनके 6 प्रकार है। सर्वनाम के 6 प्रकार है। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। अब हम चर्चा करते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इनके बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा कहते हैं किसे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो वक्ता होता भाई, बोलने वाला वक्ता, श्रोता सुनने वाला, वक्ता श्रोता वे किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो। वह सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम ध्यान रखना, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए जो प्रयोग में हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम है इनके भी 3 प्रकार है। 3 प्रकार ध्यान रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम है वो भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार है भाई? 3 प्रकार है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। और तीनों कौन से हैं? उत्तम
हमसे उत्तम कोई नहीं हो सकता, हमसे उत्तम कोई नहीं हो सकता। मैं तो सबसे सुंदर हूं भाई, तो सबसे उत्तम अपने से कोई नहीं हो सकता। जो जो सर्वनाम शब्द अपने लिए काम में ले रहे हैं वो उत्तम है भाई। और जिसको हम कहेंगे वो मध्यम का है, उसको हम गाली नहीं दे सकते, वो मध्यम होगा। और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो हम बातें करेंगे वो आएगा भाई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां से आप शायद समझ गए होंगे, अपने से उत्तम कोई नहीं हो सकता, आप जैसे अच्छे हो, और अन्य वो तो तीसरे के बारे में हम चर्चा जो भी करें वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब हम इनके भी प्रकारों के बारे में थोड़ी थोड़ी विवेचना कर लेते हैं, कैसा क्या है, कैसा लिखा है। अब देखिए यहां तक आपने पढ़ लिया, अब हम आगे देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता के लिए, किसके लिए? वक्ता, अर्थात हम बोल रहे हैं उनके लिए वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता के लिए किया जाता हो या किया जाता है। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता हो, अर्थात बोलने वाला अपने लिए। इसमें कौन कौन सा आएगा? मैं बोल रहा हूं तो मैं, मेरा, हम और हमारा। मैं व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए जो शब्द काम में लूंगा वो मैं, मेरा अपने लिए, हम और हमारा। तो ये शब्द आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ध्यान रखना किसी व्यक्ति के नाम पर ही आएगा, व्यक्ति के नाम पर ही आएगा। उदाहरण यदि देखा जाए, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो इस वाक्य में पूछा जाए सर्वनाम शब्द है तो आपका जवाब होगा मैं। सर्वनाम शब्द है मैं। कौन सा शब्द है भाई? मैं। यदि पूछा जाए इसमें सर्वनाम कौन सा है तो मैं पढ़ता हूं क्रिया है, काम करने का काम आदमी करता है, तो ये मैं सर्वनाम शब्द है वो किसी आदमी के लिए काम आया, वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए काम में आया, तो इसलिए ये होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जो शब्द काम में ले अपने लिए, तो वो होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम शब्द है उसमें बोलने वाला भी आया, सुनने वाले, लेकिन जो शब्द बोलने वाले के लिए काम आए वो होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां से आपको पता चल गया होगा कि मैं, मेरा, हम और हमारा, मैं, मेरा, हम और हमारा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा। यदि कोई पैराग्राफ दे दिया गया और उनमें से वाक्य पूछ लिया गया कि इनमें कौन सा सर्वनाम है, तो जहां जहां आपको मैं, हम, मेरा और हमारा किसी व्यक्ति के स्थान पर काम आए, ध्यान रखना किसी व्यक्ति के स्थान पर काम आता लग रहा हो, वहां होगा भाई उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां से आपको अगला देखिए, यहां तक आपने समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तो लगाइए भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसका प्रयोग श्रोता होता भाई, सुनने वाला श्रोता के लिए होता है।
वह सर्वनाम जिसका प्रयोग श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए होता हो। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुना जाए तो कहने वाले को हम कह सकते हैं आप, आपका, तुम, तुम्हारा। ध्यान रखोगे आप शब्द है, ये प्रयोग आप और आपका बहुवचन में आदर के योग में किया जाएगा। आप शब्द है वो किसी के आदर के लिए किया जाता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। और तुम ये छोटों के लिए प्रयोग में या गाली देने के लिए इसकी जगह काम में आता रहता है। तो ध्यान रखना कि मध्यम पुरुषवाचक में कौन सा आएगा भाई, आप, आपका, तुम और तुम्हारा। अर्थात जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लिया जाए, सुनने वालों के लिए प्रयोग में लिया जाए, वहां होगा भाई मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण समझिए, उदाहरण समझिए। आप स्कूल, आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल जाते हो। तो ये आप शब्द है, ये किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, मध्यम पुरुष के वाचक के लिए। यदि आए तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम खेलो, तुम खेलो, आप नाचो या नाचिए। तो जो भी ये आप, तुम, आप, आपका, आपका, आपका पेन लाओ, आपका पेन लाओ। तो ये आपका, ये आपका, आप, तुम, आप, ये सारे किस शब्द है, मध्यम पुरुषवाचक में। लेकिन ध्यान रखना ये भी किसी की जगह काम आएगा, पुरुष के जगह। किसकी जगह काम आएगा, पुरुष की जगह। तो आप, आपका, तुम और तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला आप देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता व श्रोता के लिए नहीं होकर किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता हो। यानी कि किसके लिए नहीं हो भाई, वक्ता अर्थात बोलना, और श्रोता अर्थात इसके लिए भी नहीं हो। किसके लिए हो, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो। ध्यान रखना किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त हो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह, हम बातें कर रहे हैं, बोलने वाला, सुनने वाला, और किसी तीसरे के बारे में जो हम बात करेंगे वो होगा वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उनको, उसने, उन्होंने, जो आदि शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आएंगे। अब देखिए तो इसका भी उदाहरण देखिए। उदाहरण, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां जा रहा है तो वह तीसरे की बात आ रही है, अन्य की बात आ रही है, तो वहां होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उनको भेजो, उनको भेजो। तो उनको किसी को कहा कर उसको बुलाया जा रहा है, तीसरे तक बात जा रही है, तो वहां होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए
अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, ये जो वह है वो निश्चयवाचक में भी आता है, जो हम आगे निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये वह संकेतवाचक विशेषण के अंदर भी आता है, तब भी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ये वह है वो विशेषण शब्द कब रहता है, विशेषण कब रहता है, और निश्चय कब रहता है, और अन्य पुरुषवाचक कब रहता है। तो यहां से ध्यान रखना है, यदि ये वह शब्द यह शब्द किसी व्यक्ति के लिए आए, किसी व्यक्ति यानी इंसान के लिए आए, तो वह होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या ये कह सकते हैं सजीव के लिए आए, किसके लिए आए भाई, सजीव के लिए, तो ये होगा भाई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं। एक शब्द है आप, कौन सा शब्द है भाई, आप। ये शब्द है आप, क्या है, आप। इस आप शब्द में हमने दो प्रकार के सर्वनाम देखते हैं। एक तो आपने देखा मध्यम, और मैं एक आपको अन्य के बारे में भी बताता हूं। ये कैसे हैं वो देखिए, ये देखिए कैसे हैं। तो देखिए मेरे लाडलों, शब्द है आप, मैंने अभी बताया कि एक तो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक है इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये आप शब्द है वो अन्य कब रहेगा और मध्यम कब रहेगा, इनके बारे में हम अभी देखते हैं। कि मध्यम श्रोता को, जो वक्ता के द्वारा श्रोता को कोई बात कही जाए तब तो वो मध्यम है, और अन्य कब रहेगा, किसी तीसरे आदमी के बारे में, कोई भी चर्चा की जाए वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, जैसे तुलसीदास है, तुलसीदास का जन्म बांदा जिला उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। आपने रामचरितमानस को लिखा। तो देखिए तुलसीदास का जन्म बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ, आपने रामचरितमानस लिखा। तो ये आपने, ये तीसरे आदमी तुलसीदास के बारे में बात की जा रही है, अर्थात कोई तीसरा आदमी नहीं तो हम वक्ता है नहीं, आप सुनने वाले हो, कोई तीसरा है अर्थात कोई अन्य है, तो ये अन्य के लिए प्रयुक्त हुआ। तो इस प्रकार से यदि कोई आए तो वो तो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और श्रोता के लिए जो शब्द काम में लिया जाए, वहां होगा भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम अगला सर्वनाम है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है या किया जाता है, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें आएगा वह, यह और यह। तो देखिए वह, ये जो अन्य पुरुषवाचक में भी था, लेकिन वहां ध्यान रखना अन्य पुरुषवाचक में व्यक्ति के लिए आ रहा था, और यहां आएगा निर्जीव वस्तु के लिए। ध्यान रखना, यहां आएगा निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव किसके लिए आएगा भाई, निर्जीव के लिए आएगा।
गा। अब देखिए निर्जीव के लिए आएगा, तो अब उदाहरण है जैसे वह पेन सुंदर चलता है, वह पेन सुंदर चलता है। तो ये वह शब्द है, यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह 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 मेरा घर है, तो ये वह शब्द है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह पुस्तक सरल है, तो ये यह शब्द वह शब्द ये निश्चयवाचक सर्वनाम में होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी वह के बारे में चर्चा करते हैं कि वह है वो मध्यम कब रहेगा और निश्चय कब रहेगा और संकेतवाचक विशेषण कब रहेगा, ये इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए इस वह शब्द की थोड़ी हम चर्चा करते हैं। वह शब्द है वो तीन प्रकार से मैंने बताया। एक तो रहता है अन्य पुरुष में, और एक रहता है निश्चयवाचक में, और एक रहेगा संकेतवाचक विशेषण में। इनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अन्य पुरुष में कहां रहेगा, जब पुरुष के लिए प्रयुक्त हो, जब पुरुष के लिए प्रयुक्त हो। यहां ध्यान रखना, जब नंबर एक, जब वह का प्रयोग पुरुष के लिए हो, तो वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। अगली बात है 2 नंबर, जब वह का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए कुछ एक छोटी सी बात है, इसका भी ध्यान रखोगे। वह के बाद संज्ञा शब्द आए तो वह संकेतवाचक विशेषण होगा। वह संज्ञा शब्द के बाद आए, किसके बाद, संज्ञा शब्द के, वह के बाद संज्ञा शब्द आए तो वो संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे देखिए वह घर मेरा है, तो ये होगा विशेषण। क्या होगा यहां पर भी वह में विशेषण। यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाएं और पूछा सर्वनाम जाए, तब तो आपका वह है वो निश्चयवाचक है। और वाक्य ये आए, पूछा जाए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, तो वह के अंदर नहीं तो संज्ञा है, सर्वनाम जरूर है, लेकिन कौन सा सर्वनाम भी है, लेकिन विशेषण का ऑप्शन आया हुआ है, और सर्वनाम शब्द के बाद जस्ट संज्ञा आई हुई है, तो आपका जवाब होना चाहिए विशेषण। और यदि विशेषण नहीं है तो आपका जवाब सर्वनाम सही होगा। अब हम देखिए, और सर्वनाम के बाद, सर्वनाम के जस्ट बाद, सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए, सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए, तो वह होगा वह मेरा घर है। तो यहां पर यह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए होंगे। अब हम अगला बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ के लिए नहीं होता है, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ के लिए नहीं होता है, जैसे कोई, कुछ आदि, कोई, कुछ आदि। कोई आएगा व्यक्ति के लिए और कुछ आएगा वस्तु के लिए, ध्यान रखना, वस्तु के लिए, और ये आएगा व्यक्ति के लिए। यानी कि जहां निश्चित नहीं हो क्या कौन है, जैसे देखिए, जैसे सड़क पर कोई जा रहा है, सड़क पर कोई जा रहा है, तो ये कोई है वो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात इसके बारे में जानकारी नहीं है। टेबल से कुछ गिर गया, टेबल से कुछ गिर गया, तो ये कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अर्थात जिसमें निश्चित पता नहीं हो, बोध नहीं हो रहा हो, निश्चितता नहीं है क्या गिरा, कौन जा रहा है, तो वह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम अगला सर्वनाम देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी अर्थात कह सकते हैं जहां प्रश्न का बोध हो, जैसे देखिए, कब, कौन, किसने, कहां आदि, कब, कौन, किसने, कहां आदि। अब यहां से आपको प्रश्न का भी पता चलता है, जैसे राम कब आए, तो राम कब आए, तो यहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, ध्यान रखना वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यहां आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम अगला देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, जहां दो संज्ञाओं का संबंध बताया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध बताने के लिए किया जाता हो, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध बताने के लिए किया जाता हो, जैसे जो,
सो, जिसकी, उसकी, इस प्रकार के शब्द। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो वो, जैसे तैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो करोगे और भरोगे को जोड़ने का काम किया। करोगे और भरोगे, भरोगे क्रिया है, इसका जोड़ने का काम किया जैसा और वैसा ने। तो ये दो शब्दों को, दो क्रियाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसकी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तो भैंस और लाठी को जोड़ने का काम भी क्या, वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम अगला देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जहां निजता दिखाई दे। निज यानी खुद, स्वयं, ये जो शब्द आएंगे, खुद है, स्वयं है, ये शब्द आएंगे निजवाचक सर्वनाम में आएगा। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं अर्थात खुद, स्वयं के लिए किया जाता हो। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं खुद के लिए किया जाता हो। इसके अंदर आएगा स्वयं, खुद, निज, मैं और मेरा एक साथ में, आप और आपका एक साथ में, ऐसे शब्द है वो आएंगे निजवाचक सर्वनाम में। अर्थात आदमी खुद के लिए काम कर रहा है। स्वयं पढ़ूंगा, स्वयं पढ़ूंगा, तो स्वयं में निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं मेरा काम करता हूं, तो यहाँ मैं और मेरा निजवाचक सर्वनाम होगा। आज की कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी ली। नमस्कार दोस्तों, आगे की कक्षा जल्द ही आपके बीच में उपलब्ध होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।